Good morning everyone. How are you? I hope you would be fine. Students, today you will learn about working of a computer. ये क्लास 1 का जो चैप्टर 4 है, क्लास 2 का जो चैप्टर नंबर 4 है, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले कुछ इसके जो वर्ड मीनिंग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश देना। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। प्रोड्यूस मतलब प्रदान करना। सोज मतलब दिखाना। जेनरेट मतलब उत्पन्न करना। फिनिश मतलब समाप्त करना। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। The four main parts of a computer perform different job। कह रहा है कि जो 4 मेन पार्ट्स होता है कंप्यूटर का आपका, उसके माध्यम से कंप्यूटर पे टास्क परफॉर्म होता है। A computer cannot work on its own. We need to enter letter, number और instruction into computer to make it work। कह रहा है कि कंप्यूटर अपने आप कार्य नहीं करता है, उसको कार्य करने के लिए उस पे लेटर्स, नंबर और इंस्ट्रक्शन की जरूरत होता है, तभी वो अपना कार्य करता है। दीज आर कॉल्ड डेटा, और उसको हम लोग डेटा के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप, और कंप्यूटर जो कार्य करता है वो 3 जो बेसिक स्टेप है वो उसके तहत कार्य करता है। वो स्टेप क्या है आपका? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। प्रोसेस आपका इनपुट, then process, input, process, then output। ये क्या होता है आपका? देखेंगे सबसे पहले हम लोग इनपुट को, जिसको हम लोग आईपीओ के भी नाम से जानते हैं, आईपीओ साइकिल। कीबोर्ड एंड माउस आर द इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। आपका जो कीबोर्ड है और माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस है। दे आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, और इसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं। द इंस्ट्रक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स एटसेट्रा। जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो आपका नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है और लेटर्स हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तब वो जाकर के आपका सीपीयू में जो आपका क्या होता है? प्रोसेस होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू के नाम से जानते हैं, जहां पे जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड माउस के द्वारा, वहां पे प्रोसेस होता है, और इसलिए सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। As its name guides, the unit produce the result of the instruction. For example, 54 plus 6 equal to 60। और तब आपका जाकर के रिजल्ट देता है। जैसे एग्जांपल दिया गया 54 plus 6 equal to 60। तो ये जो प्रोसेस होने में जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू में होता है, उसके बाद ये रिजल्ट देता है 60। अब जानेंगे हम लोग आउटपुट के बारे में। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। आपका जो टीवी के जैसा स्क्रीन है आपका मॉनिटर, और प्रिंटर जिसके माध्यम से हम लोग हार्ड प्रिंट निकालते हैं, पेपर पे प्रिंट आउट निकालते हैं, वो जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। द यूनिट गिव्स द आउटपुट, और इसके माध्यम से हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। इट शोज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर और द पेपर बाय द प्रिंटर। कह रहा है कि इसके माध्यम से हम लोग जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं, या मॉनिटर स्क्रीन पे प्राप्त करते हैं, या फिर पेपर पे छाप करके प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दे ऑल्सो शोज द स्टेप ऑफ यूनिट प्रोसेस ऑफ आउटपुट। नाउ टेक एन एग्जांपल। वी हैव सी हाउ अ कंप्यूटर वर्क। यहाँ पे आपका प्रोसेस दिखाया गया है बुक में, कि फिगर और पिक्चर दिया हुए माध्यम से बताया गया कि किस तरह से इनपुट, प्रोसेस और
आउटपुट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ वी कीप द फ्रूट्स इन अ जार, फ्रूट इज द इनपुट वी गिव टू द जूसर। आपका जो फ्रूट्स है, फल, वो एक जार में रखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे जो कि क्या है आपका इनपुट के रूप में कार्य कर रहा है। यानी कि ये जो हम लिए वो फल आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। द जूसर विल स्क्वीज द फ्रूट्स, वी कैन से दैट स्क्वीजिंग इज द प्रोसेस। और जब फल को मिलाया जाता है जूसर में, यानी उससे रस जब निकाला जाता है, जूस निकाला जाता है, तो क्या होता है, प्रोसेस हो रहा है। वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो ये स्क्वीजिंग जो आपका क्या है, प्रोसेस हुआ। द रिजल्ट इज द ग्लास ऑफ जूस। और जब आपका जूस तैयार हो गया, ग्लास में हम लोग निकाल लिए, दिस इज द आउटपुट वी गेट फ्रॉम द प्रोसेस। और ये प्रोसेस के बाद हम लोग जो जूस प्राप्त किए, तो वो आपका क्या हो गया, आउटपुट। और यहाँ पे आउटपुट में लिखा हुआ ग्लास ऑफ जूस, यानी जो फल है आपका इनपुट है, फिर आपका जूसर में जो आपका प्रोसेस हुआ, यानी कि उसमें मिक्सिंग हुआ, उससे रस निकला, तो वो क्या हो गया, वहां पे प्रोसेस हुआ। जब आपका ग्लास में तैयार हो गया पीने के लिए जूस, तो वो आपका आउटपुट होगा। तो कंप्यूटर भी इसी प्रकार से कार्य करता है, यानी कि जो आपका कीबोर्ड और माउस के माध्यम से इनपुट होता है, देन सीपीयू में जाकर प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट रिजल्ट आप लोग को दिखाता है मॉनिटर स्क्रीन या प्रिंटर के माध्यम से। As you have seen, a machine perform its function in 3 स्टेप। उसी तरह से आपका जो मशीन है, आपका कंप्यूटर है, वो इन 3 स्टेप में प्रोसेस करता है। दे आर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये तीनों क्या है आपका, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आईपीओ साइकिल। और इस सिद्धांत को हम लोग आईपीओ साइकिल के नाम से जानते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी इंटर टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जो हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर करते हैं कंप्यूटर पे, उसको इनपुट के नाम से जानते हैं। इनपुट कैन गिवन टू अ कंप्यूटर थ्रू अ कीबोर्ड एंड माउस। और इनपुट जो दिया जाता है वो या तो कीबोर्ड के माध्यम से दिया जाता है या माउस के माध्यम से दिया जाता है। ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है। आप जानेंगे प्रोसेस। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द वर्क डन बाय अ सीपीयू ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन टू गिव द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोसेस। सीपीयू को हम लोग ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और जितने सारे जो वर्क होता है, जो इनपुट दिया जाता है, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू में ही होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट, आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। व्हेन अ सीपीयू फिनिश प्रोसेसिंग द डेटा, द आउटपुट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। आपका आउटपुट डिवाइस जो क्या होता है, फाइनल रिजल्ट देता है, यानी सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट देता है मॉनिटर को, आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। और आपका मॉनिटर और प्रिंटर आपका मेन या सबसे ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है। अब थोड़ा सा जानेंगे हम लोग अबाउट स्टोरेज डिवाइस, यानी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। स्टोरेज डिवाइस हेल्प अस टू स्टोर द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर। सम स्टोरेज डिवाइस स्टोर डेटा इनसाइड द कंप्यूटर एंड सम स्टोर आउटसाइड। कह रहा है स्टोरेज डिवाइस जो है कि वो कुछ कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है, कुछ एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से। तो ये हम लोग पढ़े वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा इसका एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू अ कंप्यूटर। किसके माध्यम से डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, तो वो क्या होता है, इनपुट होता है। तो फर्स्ट में इनपुट हो जाएगा। द सीपीयू इज द डैश ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या बोलते हैं, तो आपका क्लू बॉक्स में दिया हुआ है ब्रेन, तो इसमें ब्रेन हो जाएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनसाइड। कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो किसके अंदर करता है, सीपीयू के अंदर करता है। तो सीपीयू हो जाएगा डैश डिवाइस हेल्प अस टू स्टोर द वर्क ऑन अ कंप्यूटर। और किस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में जो कार्य करते हैं
जो डेटा को स्टोर करते हैं तो आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, तो स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। अ कंप्यूटर कैन वर्क इन अ डैश स्टेप, कंप्यूटर हमें कितने स्टेप में कार्य करता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऑल ऑफ दिस। तो आप सही आपका 3 स्टेप होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विच वन इज फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन है जो कि आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस नहीं, जॉयस्टिक नहीं होगा, प्रिंटर आपका होगा। तो सही ऑप्शन है आपका प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक ये सब क्या आपका इनपुट डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स ये था छोटा सा चैप्टर आपका वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ पे समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।